सबसे पहले हमको लगता है कि चुनाव आयोग बिहार के हकीकत से वाकिफ नहीं है। लगभग 3 हिस्सा बिहार नदियों में, तूफानों में डूबा हुआ है। आज भी 3 लाख क्यूब पानी गंडक नदी ने छोड़ा। छपरा सिवान का जो आधा पार्ट है वो बाढ़ों से, महानंदा कोसी की भी उफान काफ़ी प्रचंड पे। जब हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की स्थिति है और आपने कोरोना वायरस का जो कानूनी पैजामा पहनाया था संविधान में कैबिनेट डिसीजन लेके, आपने उसको वापस नहीं किया। पूरा देश और बिहार डरी हुई है। दुर्गा पूजा और दीपावली का भी समय। अब ऐसी परिस्थिति में जब आपने कहा कि हम बिहार जाएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, और आपके एक घटक दल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ आपने पूरा के पूरे डिजिटल और वर्चुअल, कोई रैली होगी ही नहीं। 3 हिस्से, लगभग 80% गांव में लोगों के पास कोई इंटरनेट नहीं है, वाईफाई का कनेक्शन सही नहीं कहीं पर है, बिजली नहीं है, मिडिल क्लास और गरीबों के घर में लैपटॉप नहीं है, लगभग लोगों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उसके बाद टीवी नहीं है। तो डिजिटल और वर्चुअल हमारी आवाज़ जनता से आईक्यू होगा नहीं। हम जाएंगे 3 आदमी 4 आदमी मिलने के लिए, जनता डर से निकलेगी नहीं, घर खोलेगी नहीं। एक तो आपने पहले ही हिंदुस्तान में को कोलैप्स कर देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। भारत के राज्यसभा में जिस तरीके से संविधान का कत्ल हुआ, आवाज़ को दबाई गई, भारत कहाँ है इसको अब देख लीजिए। और दूसरी तरफ बिहार के इस लोकतंत्र के सबसे महापर्वों में जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है, जो 15 सालों से, 15 साल लगातार जो महापाप आपने किया है, इतना बड़ा महापाप को छुपाने के लिए आप बैक दरवाजे से, आप जियो के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से जो आप काम करना चाह रहे हैं, यह बिहार और बिहार के गरीब जनता पर हमला है। आप बिहार में आप गरीब जनता की आज़ादी को समाप्त करना चाहते हैं। जनता चुनाव के लिए तैयार है और जन अधिकार पार्टी जनता के द्वारा जो पार्टी है वो उससे ज़्यादा तैयार है, लेकिन तरीके के खिलाफ है। सोमवार को हम PIL फाइल करेंगे कि जिस पार्टी को पैसा नहीं है, और बिहार में 3 हिस्सा, जब रात में दिन में बिजली रहती नहीं, बाढ़ के चलते बिजली रहने की कोई संभावना नहीं, और हालात अच्छे नहीं है नेट के और इन चीज़ों के, तो फिर ये चुनाव क्यों? क्या बैक दरवाजे से, चोर दरवाजे से इस डबल इंजन की सरकार को लाने में क्या आपकी भूमिका होगी जनता की? क्या गलत तरीके से चुनने वाली सरकार? ये परिस्थिति जो है, इसीलिए हम ऐसी किसी भी वे को गलत ठहराते हैं जो जनता के हित में नहीं है, और इस तरह की वर्चुअल और डिजिटल के माध्यम से चुनाव और गरीब जनता के राज्यों में वो सही नहीं है। इसलिए हम सोमवार को PIL फाइल करेंगे कि आप हमें जनता से क्यों होने दीजिए, आप हेलीकॉप्टर और लोगों के बीच हमें जाने दीजिए, 10 गाड़ी का कम से कम परमिशन दीजिए, साथ साथ नॉमिनेशन के भी तरीके को चेंज करिए। एक दूसरा चीज,
हम बार बार कहते रहते हैं भगवा गुंडा हुआ गुंडा हुआ गुंडा अब विचलित हो गया है। चुनाव की घोषणा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा विचलित। आज जब पूरा मुल्क सड़कों पर है, देश की किसान सड़कों पर है, कोई कहीं नहीं है। कुछ गोदी मीडिया आज भी कंगना रनावत, सुशांत और पद्माना, दीपिका पादुकोण चला रहा हो। किसान आंदोलन को नहीं दिखाने के लिए जिस तरीके से जो सरकार किसान की नहीं, उसको एक सेकंड रहने का राइट नहीं। पहले ही आप गरीब पर हमला कर चुके हैं। 1,44,000 यूथ आत्महत्या कर चुका है इस भारत में। 1,44,000, ये रिपोर्ट है, भारत सरकार के एनएससी की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी में इतने आत्महत्या कर चुके हैं। और जब सड़कों पर किसान, आज बिहार और बिहारियों को पीटा गया जिस तरीके से, पूर्व विधायक रामचंद्र जी, छात्र अध्यक्ष विशाल जी और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष मनीष जी को जिस तरीके से पीटा गया, जान मारने की साजिश थी रामचंद्र जी की। चारों तरफ से भगवा गुंडों ने हमला किया। ये सरकार गुंडई पर उतर चुकी है। गाड़ी को क्षतिग्रस्त की गई। इसीलिए हम मांग करेंगे कि अविलंब केस हो। जनता तो जवाब देगी ही, लेकिन हम जनता को यह बताना चाहते हैं, महागुंडे लोग बैठे हैं लोकसभा विधानसभा में, और उसके जो गुंडे लोग हैं वो बैठे हैं बीजेपी के दफ्तर। और अब हिंदुस्तान की 130 करोड़ लोगों की आवाज और किसानों की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह जगदेव बाबू को मार दिया था पीटते पीटते, उसी तरह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली जन अधिकार पार्टी पर हमला किया गया। जन अधिकार पार्टी जवाब देना जानती है, लेकिन हम संविधान के साथ खड़े होंगे और बीजेपी को आगाह करते हैं कि गुंडाई बंद करिए। ये गुजरात नहीं है। बिहारी जवाब देना जानता है। गुजराती के भरोसे जिंदा और रहने वाला बीजेपी, आपकी कितनी हैसियत और औकात है पता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप एफआईआर लॉन्च करिए, अन्यथा कोर्ट में हम लोग एफआईआर के लिए आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी दफ्तर में आपके कार्यकर्ताओं के जाने की क्या जरूरत थी? गई नहीं। अब जहां विधायक जी को मारा गया, आप देखिए सड़कों पर कहां विधायक जी बैठे हुए। विधायक जी बैठे हुए कहां हैं? और यदि हमारा कोई एक वर्कर बीजेपी के गेट के बाहर गया तो पुलिस ना हमारे वर्कर को अरेस्ट करेगी? यह भगवा गुंडा मारेगी, लाठी छोटा भाला फरसा निकाल करके। बीजेपी के दफ्तर में गुंडा बैठाते हैं आप, लाठी भाला लेके। विधायक जी कहां बैठे हुए हैं? और घेर करके जिस तरीके से हमारा हेड इंजरी है, पूरी दुनिया ने देखी है। अंतिम कील साबित होगा इसके लिए। आज चुनाव आयोग ने घोषणा किया और आज ही अंतिम कील साबित होगा। हम लोग एक मिनट भी अब कहीं नहीं रुके। गए, सिंबॉलिक हिंदुस्तान में आवाज दी, बिहार जगा हुआ। हिटलर का शासन को खत्म करेंगे, जनता आ रही है। गए और घूम करके फिर हम लोग आ रहे थे और हमला कर दिया। लेकिन आपके कार्यकर्ता सबसे पहले गेट पर जाके हंगामा करते हैं। एक आदमी हंगामा होता है, ताला लगा हुआ हंगामा होता है। दर्जनों कार्यकर्ता वहां पे थे। तस्वीर भैया मेरे सब तस्वीर है, सब तस्वीर है। कार्यकर्ता यदि वहां पर आप आज वर्चुअल, आज पूरा देश सड़क पर है, तो जो
किसान का विरोधी है, उसके आगे में हमको बैठने का डेमोक्रेटिक राइट है ना। तो आप पुलिस ने अरेस्ट करेगी कि गुंडाई करिएगा, आप लाठी भाला से वार करिएगा? मेरा ये सवाल है। यदि गलतियां कुछ भी होगी तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती। मानते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की भी गलती है? भैया क्यों माने? किसी भी डेमोक्रेसी अधिकार है कि हम किसी के घर पे नहीं, किसी के दफ्तर के आगे मंत्री को रोका जा सकता है, मुख्यमंत्री को रोका जा सकता है, वो जनता का चुना हुआ है। किसी के परिवार पर हम इसके सख्त खिलाफ होंगे। जनता के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र में सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए उसका बॉडीगार्ड गोली चलाए और भगवा गुंडा लाठी चलाए और जान से मारने की साजिश, ये गलत है।